सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट्स त घणियूं आहिनि, पर सिंधियुनि जी सिंधियुनि लाइ हिकड़ी बेस्ट साइट आहे रिश्तो.com, जेका रिश्तो मीट नाले फ्री मीटिंग रूम जी सहूलियत पिण प्रोवाइड कंदी आहे, उहो बि रिफ्रेशमेंट सां गॾु, जेको तव्हां जे होटलनि जा वॾा बिल भरण खां बचाईंदी आहे। रिश्तो.com वर्ल्ड जी हिकड़ी इहा साइट आहे जेका इहा फैसिलिटी प्रोवाइड कंदी आहे। किन सिंधी परिवारनि जो त इहो चवणु आहे त रिश्तो मीट हुननि जे लाइ हिकु लकी चाम आहे, त पोइ देर छा जी, अॼु ई कॉन्टेक्ट कयो रिश्तो.com, सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। दादा मां अशोक मसंद, राष्ट्र पी सां एंटी रड। असांजे ऑफिस जो हाल हिन बरसाति में, पहिरीं बरसाति में ई माना हीअं हालत थी वई आहे, नाले ठहण जे करे सॼो पाणी अंदरि घुसी आयो आहे। ओसे पासे वारा दुकान में, पोयां पासे में राजू जो जेको दुकानु आहे हार्डवेयर वारे जो, हुनजे ऑफिस में बि पाणी, हुनजे दुकान में बि पाणी अंदरि वियो आहे सॼो। असांजे पासे में हिकु जीनिन वारो आहे, जीनिन जो कपिड़े वारो दुकानु आहे, हुनजे पासे हुनजे दुकान में बि पाणी अंदरि, हीअं हाल आहे। रोड ते पाणी जेको जमा आहे बरसाति जो, उहो बाइक ते नाले जे मथां बि ओवरफ्लो थी करे नाले क्रॉस करे हिन पासे थो अचे पाणी। ते रोड जे ॿाहिरां जी हाल हीअं आहे, 1.5 फुट 2 फुट त पाणी माना जमा आहे। नालनि खां बि क्रॉस करे मथां पाणी पियो अचे। हुनजो निकाल छा थींदो, कीअं थींदो, कॾहिं थींदो, अदरवाइज़ असांजो पंहिंजे ऑफिसनि में विहण जी मुसीबत थी वेंदी। माना हीअं असां ऑफिस में अची करे वेही सघंदा, राति जो अधु राति जो कंहिं महिल हैवी रेन्स अची वञनि त ऑफिस त सॼियूं ॿुॾी वेंदियूं। यह तस्वीरें हैं उल्लासनगर कैंप 5 स्थित राशन ऑफिस रोड की, जहां बुधवार दोपहर हुई थोड़ी देर की बरसात ने प्रशासन की लापरवाही और अधूरे विकास कार्यों की पोल खोल दी। बारिश के चलते सड़क पर भारी जल भराव हो गया, जिससे पानी आसपास के दुकानों में घुस गया और दुकानों में कीचड़ ही कीचड़ फैल गई, जिसके चलते दुकानदारों ने नाराजगी व्यक्त की है। यह रास्ता MMRDA के मार्फत नियुक्त किए गए ठेकेदार के माध्यम से कंक्रीट रास्ता बनाने का कार्य शुरू है, जिसके चलते रास्ते को खोद दिया गया है, लेकिन महीनों बीत जाने के बावजूद काम बेहद ही धीमी गति से चल रहा है। अधूरे निर्माण कार्य और सही से पानी निकलने की उचित व्यवस्था न होने के कारण हल्की सी बारिश में ही पूरा रास्ता लबालब बढ़ गया और कीचड़ फैल गया, जहां रोजाना इस रास्ते से गुजरने वाले राहगीरों और वाहन चालकों को गंदगी और कीचड़ के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पूर्व नगर सेवक दादा सतराम दास जेसवानी ने इस मुद्दे पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, प्रशासन की निष्क्रियता और ठेकेदार की धीमी कार्यप्रणाली से आम जनता परेशान हो रही है। कई बार प्रशासन से शिकायत की गई है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। जेसवानी ने मांग की है कि जल्द से जल्द रास्ते के निर्माण कार्य पूरा किया जाए। उल्लासनगर 5 मेन रोड देवीदास चक्की से लेकर लाल चक्की तक यह MMRDA की तरफ से रोड बन रहा है, जिस रोड को बनाने के लिए उन्होंने पूरी खोदाई कर रखी है। खोदाई के साथ साथ उन्होंने नाले बनाए हैं। नाले बनने के कारण जो नाले के पास रोड पर जब पानी बारिश का गिर रहा है वह नाले के अंदर जाए, नाली के अंदर जाए, वो होल बनने चाहिए थे। ठेकेदार द्वारा वह होल नहीं बनाए गए हैं, जिस कारण जोरों से बारिश बरसी। बारिश बरसने के कारण वह पानी रोडों पर जमा हुआ। रोडों पर पानी जमा होने के कारण जो नाले के अंदर होल करने चाहिए थे, नाली के अंदर बारिश का पानी, गिरा हुआ पानी नाली के अंदर जाए, होल उन्होंने नहीं किए, जिस कारण वह पानी रोड पर जमा था। जो पानी जमा न होना चाहिए था, पानी जमा होने कारण, निकाल न होने कारण वह पानी दुकानों में घुसा, जो कि बहुत गलत चीज़ है, नहीं घुसना चाहिए था। वह पहली बार यह पानी घुसा है और दुकानदारों का नुकसान भी हुआ है, जिस कारण महानगर पालिका के संबंधित अधिकारियों को हम दोष देंगे, शहर अभियंता को दोष देंगे, कनिष्ठ अभियंता को दोष देंगे। उन्होंने यहाँ आकर
सही तरीके से रोड बनवाने चाहिए थे। वहाँ रोड जो बने हैं, नालियाँ जो बनी है, उसकी देखभाल होनी चाहिए थी, वह उन्होंने दुर्लक्ष्य किया है, जिस कारण यह पानी आया। जा रहा है तो रास्ते की जो नालियाँ हैं वो अधूरा छुड़ा हुआ है, रास्ते का काम भी इस तरीके से बहुत धीमा शुरू है। तो इन बातों को पकड़ के क्या आपकी कोई आयुक्त से या जिम्मेदार अधिकारियों से कुछ बातचीत हुई है क्या? जैसे कि हमने यह बार बार यहाँ की जनता ने, व्यापारियों ने, माजी नगर सेवकों ने आवाज़ उठाते रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये खोदे हुए रोड बनाए जाए। एक साल खोदे पड़े रास्ते, ये सवाल मैंने आपसे तब पूछा क्योंकि लगातार पैनल नंबर 17, जहाँ के आप पूर्व नगर सेवक भी हो, आपका प्रभाग है, इसी प्रभाग में ज़्यादा शिकायतें हैं, फिर वो रास्ता हो, पानी हो, साफ सफाई का विषय हो, और आप पर भी काफ़ी सारे आरोप होते हैं। आरोप करना, शिकायत करना कुछ लोगों की आदत बन गई है, उन लोगों को हम मना नहीं कर सकते। हमने देखा है कि बड़े समय से इस रोड को खोदे जाने कारण समय समय के ऊपर जो लगी हुई, डाली हुई पानी की लाइनें हैं वो टूटती रही है। टूटने कारण उसको जल्दी से मरम्मत होनी चाहिए, लेकिन महानगर पालिका में 3 वर्षों से हम नगर सेवक न होने कारण जो बार बार मीटिंगें होती थी, महीने महीने में मीटिंग होती थी, 15-15 दिन में कमिश्नर साहब से मुलाकातें होती थी, तब काम जल्दी से हो जाते थे। लेकिन 3 वर्ष नगर सेवक न होने के नाते, मीटिंगें न होने के नाते जो तकरारें हैं वो जल्दी से हल हो नहीं पाती, जिस कारण लोगों को शिकायतें सही में भी जो है वह जल्दी निकाल न होने के कारण, दुरुस्ती न होने के कारण शिकायतें बढ़ती रही है। बाकी मैं मेरे तरफ से, मुझे जो 25 वर्षों से अनुभव है, इसी बात से जुड़ा हुआ हूँ। सुबह को 5 बजे तैयार हो जाता हूँ। जिस भी लोगों को, जिस भी व्यक्ति को जो तकलीफ रहती है, तो सुबह को 5 बजे से लेकर 5:15 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक शिकायत कर मुझे तकरार दे सकता है। संभवता के तहत मैं हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहता हूँ। सुबह को 5:15 बजे से लेकर 10 बजे तक गार्डन, जो सोमराज गार्डन दशहरा मैदान के सामने है, वहाँ उपस्थित रहता हूँ। मैं मेरी जवाबदारी अपने ईमानदारी से पूरी करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन महापालिका से मदद कमी होने कारण हमें यह बातों का सामना करना पड़ता है। पानी गुस्सा था, ये जो है नाला बन के कम से कम 6-8 महीने हो गए। दादाजी को मालूम होगा, दादाजी हमारे नगर सेवक हैं, उनकी तरफ से हमको कोई तकलीफ नहीं है, परंतु जो नाले बन गए 6-8 महीने, उसके बाद जो रोड के वो बाजू का जो ढलान है उधर पानी जमा हो रहा है और इधर निकाल पानी का बनाया नहीं, नाला बनाने के बाद ये लोग ने, उसकी वजह से नाले के ऊपर से ओवर क्रॉस होके पानी हमारे ऑफिस में आ जाया है, तो बहुत गलत है। ये जो है ना, ऑफिस के साथ साथ आसपास अगल बगल के मेरे दुकान वाले, एक हार्डवेयर वाले का दुकान है, राजू भाई हमारे खड़े हैं, उनका नुकसान हुआ है पूरा। उनका ब्रास और लोखंड का सामान है, पूरा पानी में जंग लग जाएगा अभी। राइट हैंड साइड में मेरे कपड़े वाले का दुकान है, उसके कपड़े के बेचारों के थान भीग गए हैं। ये कैसे चलेगा शहर में? ये कम से कम ये रोड जो है हम लोग का 1.5 साल से खुदा हुआ पड़ा है, कोई समाधान नहीं, कोई रास्ता बनाने का कोई अभी तक नजर नहीं आया चांस। कम से कम पानी निकलने का रास्ता तो उनको बना के जाना चाहिए था। आज आपके दुकानों में पानी घुसा, इस विषय को लेकर महापालिका प्रशासन या आयुक्त से क्या कहेंगे? उनको जल्दी से जल्दी हम लोग का तकलीफ का निवारण करना पड़ेगा। हमने दादा को बोला है, दादा बोलते हमने उनको आपका आवाज़ पहुंचाने की कोशिश की, हम आपका आवाज़ वहाँ पहुंचाएंगे। उम्मीद करते हैं दादा की आवाज़ उनके कानों तक पहुंचेगी और आयुक्त हमारे तकलीफों का समाधान जल्दी से जल्दी निकालेंगे। इस तरह हम शहर में कैसे रहेंगे? आज मैंने मेरे पूरे परिवार के साथ 2 घंटे सफाई किया मेरे ऑफिस का। कितनी बार, ये तो पहली बारिश है, एक ही बारिश है, अभी ये तो बारिश का मौसम पीछे पड़ा है। इतनी रोज आके क्या मैं 2 घंटे सफाई करूं? अगर मेरी बात का समाधान नहीं निकला है तकलीफों का, तो हमारी शहर के उल्लासनगर महानगर पालिका आयुक्त साहब, अतिरिक्त आयुक्त साहब, शहर अभियंता से नम्र विनती है कि कृपया कल सुबह को इस रोड पर देवीदास चक्की से लेकर जो लाल चक्की तक रोड है, जहां दुकानों में पानी आया,
जो बारूशा मार्केट है, जहाँ जिनों के भी बहुत सारे नुकसान हुए, उनके दुकानों में भी पानी घुसा। जहाँ जहाँ पानी घुसा, जहाँ जहाँ रोडों पर पानी रुका, वहाँ भेज दे, क्योंकि इसके पहले भी 2005 में बाढ़ आई थी। उस बाढ़ के समय जो तब के आयुक्त थे श्री रामनाथ सोनोने, वो स्वयं रोड के ऊपर निकले, जहाँ जहाँ पानी घुसा था, जहाँ जहाँ पानी भरा हुआ था, उस पानी के अंदर उतरे थे। एक दूसरे हमारे निम्बालकर साहब, कमिश्नर साहब थे, जो सुबह को 7 बजे जो भी हमको शिकायतें मिलती थी देखने के लिए स्वयं निकलते थे। उसी तरीके से जो हमारी IAS अधिकारी, हमारे जो आयुक्त साहब आए हैं, जिसे बताया जाता है कि बहुत निडर हैं और मेहनती हैं, तो उन्होंने इस रोड पर आकर आना चाहिए, देखना चाहिए पानी दुकानों में क्यों घुसा, पानी घुसने से नुकसान क्यों हुआ। जहाँ जहाँ पानी आया है वहाँ वहाँ उन्होंने देखना चाहिए। नाले नालियाँ अच्छी तरह साफ हो, जो अभी नहीं हो रहे उसमें भी ध्यान देकर सत्यता पाकर मदद करे, सहयोग करे। धन्यवाद। वहीं उल्लासनगर शहर में तकरीबन सभी रास्तों को खोद दिया गया है और अब बरसात का मौसम शुरू हो चुका है और ऐसे में अगर जल्द काम पूरे नहीं हुए तो स्थिति और भी बिगड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।